मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। 90 बाबाओं के साथ पुलिस ने की पूछताछ, ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई, वेरिफिकेशन से जुटाएगी आपराधिक जानकारी। खेल क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि, शूटिंग बॉल विश्व कप के लिए रूसी के 2 खिलाड़ियों का चयन, 103 फरवरी तक होगी शूटिंग बॉल विश्व कप की प्रतियोगिता। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की बड़ी पहल, सड़क सुरक्षा माह के तहत जनता को किया जा रहा है जागरूक, वाहनों से हो रहा है यातायात नियमों का प्रचार। जमीन बचाने के लिए आवाज होगी बुलंद, 2 फरवरी को निकलेगी ऋषिकेश बचाओ महारैली, राज्य और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ज्ञापन। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है अहम बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश, लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में दे विशेष ध्यान, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत लोगों को योजनाओं की दे संपूर्ण जानकारी, युवाओं के कौशल विकास पर दिया जाए विशेष ध्यान, स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभाग तेजी से करे कार्य, पात्र लोगों को योजनाओं का समय पर मिले पूरा लाभ, लोगों को आवंटित बजट का पूर्ण आउटकम हो प्राप्त, उच्च स्तरीय बैठकों के कार्यवृत्त उन्नति पोर्टल पर की जाए अपलोड, किसानों को प्रदान किया जाए अधिकाधिक प्रोत्साहन, किसानों से संबंधित देयकों का समय पर हो भुगतान, राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से किया जाए कार्य, शहद उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जाए प्रभावी प्रयास, शहद का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किया जाए सुनिश्चित, प्रदेश के 29 उत्पादों को जीआई टैग हुआ प्राप्त, 25 अन्य उत्पादों को जीआई टैग के लिए किया जाएगा चिन्हित। प्रथम चरण में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 24 विकासखंडों का किया गया चयन, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजनाओं के तहत स्थापित किए गए 780 होम स्टे। उत्तराखंड में लैब ऑन व्हील्स का हुआ उद्घाटन, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में लैब ऑन व्हील्स का उद्घाटन हुआ है। खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर उत्तराखंड में लैब ऑन व्हील्स का आगाज, मुख्य सेवक ने कैंप कार्यालय से लैब ऑन व्हील्स का किया फ्लैग ऑफ, छात्रों को एआई, कोडिंग, आईओटी सहित अन्य इमर्जिंग टेक क्षेत्रों में हैंड्स ऑन की मिलेगी सुविधा। लैब ऑन व्हील्स छात्रों को देगा बेहतर प्लेटफॉर्म, वैश्विक संभावनाओं से जुड़ेंगे उत्तराखंड के छात्र। 5 सालों तक पूरे प्रदेश में चलेगा लैब ऑन व्हील्स का अभियान, लैब ऑन व्हील्स से बढ़ेगा तकनीकी छात्रों का कौशल। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी में यातायात पुलिस और नगर निगम ने मिलकर आमजन को जागरूक करने के लिए एक बेहद अनोखा और प्रभावी तरीका अपनाया है। आमतौर पर सुबह के वक्त घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने वाले नगर निगम के वाहनों का इस्तेमाल अब यातायात नियमों के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। इन वाहनों पर लगे ध्वनि यंत्रों के माध्यम से अब लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ओवर स्पीडिंग से बचने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने सभी थाना और यातायात प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और जागरूकता अभियान को गति देने के सख्त निर्देश दिए। यातायात पुलिस हल्द्वानी और नगर निगम की इस सहभागिता को स्थानीय जनता ने भी सराहा। दोपहिया वाहन पर सुरक्षा का एक ही सहारा, सिर पर हेलमेट हमारा। वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। सुरक्षित धीरे गाड़ी चलाएं, अपने परिवार का जीवन बचाएं।
पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक बार फिर एक्शन में आई है। पुलिस ने क्षेत्र में रहने वाले 90 बाबाओं को थाने लाकर उनका वेरिफिकेशन किया है। एसएसआई प्रकाश पोखरियाल के मुताबिक इस वेरिफिकेशन के माध्यम से पुलिस पता लगाएगी कि आखिरकार इन बाबाओं का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक भुवनचंद पुजारी ने बताया कि समय समय पर बाहर से आकर रहने वाले लोगों और काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन किया जाता रहता है। धीरे धीरे क्षेत्र में बाबाओं की संख्या भी बढ़ रही है। इन बाबाओं में कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ना छिपा हो, इसके लिए आज 90 बाबाओं को थाने लाकर उनका वेरिफिकेशन किया गया है। इस वेरिफिकेशन को उनके मूल थाना क्षेत्र में भेजकर जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार किसी बाबा का आपराधिक इतिहास तो नहीं है। यदि ऐसा मामला पकड़ में आता है तो संबंधित के खिलाफ पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। देवभूमि उत्तराखंड ने एक बार फिर खेल के मैदान में इतिहास रच दिया है। शूटिंग बॉल विश्व कप के लिए भारतीय टीम में रुड़की के 2 होनहार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। उत्तराखंड के लिए ये गर्व और सम्मान का ऐतिहासिक क्षण है। गांव बेलड़ी निवासी सूरज चौधरी और शेरपुर खेलमऊ निवासी नवनीत कुमार का चयन शूटिंग बॉल विश्व कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। ये चयन 44वीं सीनियर शूटिंग बॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान चयन समिति की ओर से किया गया। 1 से 3 फरवरी तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दूसरे शूटिंग बॉल विश्व कप में 15 देशों के पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। उनकी इस उपलब्धि को चयन समिति और खेल संघ के पदाधिकारियों ने कठिन मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम बताया है। उत्तराखंड से 2 खिलाड़ियों का विश्व कप के लिए चयन होना राज्य के खेल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। इस दौरान चयनित खिलाड़ी सूरज चौधरी ने बताया कि शूटिंग बॉल विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयन होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये सब मेरे माता पिता, कोच और उत्तराखंड के लोगों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। जो गेम है भारत का अपना पुराना गेम है और हमारी अभी 44वीं जो नेशनल चैंपियनशिप है, हम लोग उसमें खेलने के लिए गए थे। मैं लगातार 6 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगातार सीनियर नेशनल में जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ से एक नवनीत जी हैं जो कि शेरपुर नारसन ब्लॉक में पढ़ते हैं, वहां से नवनीत जी का सिलेक्शन हुआ है, एक मेरा सिलेक्शन हुआ है और बाकी और अदर स्टेट से जो है सिलेक्शन हुए। पूरे 12 जो खिलाड़ी हैं वो चयन हुए इसमें अलग अलग स्टेट के। भारतीय टीम में हमें खेलने का मौका मिलेगा दोनों ही खिलाड़ियों को, और दोनों ही खिलाड़ी चाहेंगे कि भारत टीम को गोल्ड मेडल जिताए। तो वहीं दुबई दौरे पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दुबई दौरे पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा है और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुबई में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी गुलफूड में की शिरकत। प्रमुख ग्लोबल बायर्स के साथ सप्लाई चेन और भविष्य के निवेश को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। उत्तराखंड की शुद्धता को विश्व पटल पर स्थापित करने का हमारा संकल्प, ये कहना है बहुगुणा का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य और पशुपालकों के कौशल को पहचान दिलाना हमारा उद्देश्य है। हिमालयन मीट, ट्राउट मछली और शुद्ध डेयरी उत्पादों को दुनिया के बड़े बाजारों से जोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय निर्यातकों और बड़े व्यापारी समूहों ने उत्तराखंड के उत्पादों में दिखाई गहरी रुचि। जल्द ही उत्तराखंड निर्यात के क्षेत्र में बनाएगा अपनी मजबूत और स्थायी पहचान। राज्य के उत्पादों को बनाएंगे ग्लोबल ब्रांड। किसानों और मत्स्य पालकों की आर्थिकी में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। दुबई के जरिए दुनिया तक पहुंचेंगे उत्तराखंडी उत्पादक। धरातल पर उतरेगा पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र। देवभूमि की आर्थिकी को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार समर्पित। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर, 20 बीघा, मीरा नगर, मनसा देवी, अमित ग्राम आदि इलाकों में बसे हजारों लोगों ने वन भूमि प्रकरण में अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करने का फैसला लिया है। 2 फरवरी को लोगों ने आईडीपीएल से तहसील परिसर तक ऋषिकेश बचाओ महारैली निकालने की घोषणा की। इस रैली में 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। रैली के बाद अपनी मांगों के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। मुख्य रूप से वन भूमि को डिफॉरेस्ट
करने और मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप देने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से की जा रही है। बता दें कि इन मांगों को लेकर पिछले 3 हफ्तों से बापूग्राम संघर्ष समिति के बैनर तले सांकेतिक धरना बापूग्राम में चल रहा है। इस धरने पर तमाम राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि पहुंचकर अपना समर्थन भी देने में लगे हैं। प्रतिनिधियों का दावा है कि वे इस विकट घड़ी में जनता के साथ खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वे भी जनता के हित में खड़ी हो और कैबिनेट में वन भूमि को डिफॉरेस्ट करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जनता हित को लेकर कड़ी पैरवी भी करे। वहीं धरना स्थल पर कुछ लोगों का दावा है कि जिन जमीनों को वन भूमि बताकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई, वह वन भूमि है या नहीं, इस पर संशय है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में फर्जी तरीके से बनाए गए 115 से अधिक स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर गठित विशेष समिति की जांच में पाया गया कि कई लोगों ने गलत शपथ पत्र, फर्जी पते और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ये प्रमाण पत्र हासिल किए थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से उन भूमाफिया और बिचौलियों में हड़कंप मच गया है जो पैसों के दम पर फर्जी कागजात तैयार करवाते थे। एसडीएम राहुल शाह का कहना है कि जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। जितने भी प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए जाएंगे उन्हें निरस्त किया जाएगा और धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे 115 से अधिक प्रमाण पत्र टोटल निरस्त हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे द्वारा कई प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसमें करीबन 25 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए जिसमें कि जो शासन के अनुसार जिनकी वो पात्रता होनी चाहिए, पात्रता नहीं पाई गई। कई अभिलेख जो उसमें अनिवार्य होते हैं वो नहीं पाए गए, जिसका आधार पर निरस्त किया जाए। तो आज भी सर कुछ कैंसिल प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जाए। हरिद्वार में उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का 25वां स्थापना वर्ष रजत जयंती समारोह के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में वक्ताओं ने पत्रकारिता की गरिमा, सत्यनिष्ठा और सामाजिक दायित्वों पर गहरा मंथन किया। इस अवसर पर यूनियन के संघर्षपूर्ण सफर को याद करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती पर जोर दिया गया। बता दें कि हरिद्वार प्रेस क्लब के सभागार में उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन और मां शारदा की स्तुति के साथ किया। रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग को युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। यही नहीं, युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। नाबालिग घर से लापता हुई तो परिजन मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग की लोकेशन ट्रेस की और उसे तलाशते हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा पहुंची, जहां पुलिस ने नाबालिग को युवक के चंगुल से छुड़ाया और उसे लेकर वापस रानी पोखरी पहुंची। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान रोशन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से लखीमपुर का रहने वाला है और रानी पोखरी क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहता है। आरोपी युवक ने नाबालिग को अपनी बातों में फंसाया और उसे अपने साथ ले गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है। विकासनगर के ढालीपुर में नाबालिग युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी अजय सिंह और एसपी देहात पंकज गैरोला ने घटनास्थल का जायजा लिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से एक युवती का शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर सीओ विकासनगर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर युवती का शव सड़क किनारे झाड़ी में पड़ा मिला। शव की शिनाख्त करने पर स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान मनीषा निवासी बोक्सा बस्ती ढालीपुर के रूप में की गई। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। एसएसपी ने बताया कि मृतकों के परिजनों का कहना है कि मृतका अपने ताऊ के लड़के यानी भाई के साथ
अस्पताल गई थी। वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन की। फिलहाल जांच की जा रही है। कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो मुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी दी गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। इन परिस्थितियों में चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हथिया टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया कि लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। सर, चेहरे था कि जो ये हथियार खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया। और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी या उसकी ट्रेस आउट होने के बाद इसमें और चीजें स्पष्ट हो पाएगी। आप देख रहे हैं, गांव का थोड़ा सा इलाका है तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का वो तो प्रूफ है। आते वक्त कौन थे साथ में, अकेला था या क्या परिस्थितियां, नहीं थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे एसपी रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात हो गई। मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस उम्र में रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया, क्योंकि इसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए एसडीआरएफ को बुलाया। तो वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से कड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलभट्टा में घर में घुसकर हुई लूट का एसएसपी ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने शातिर लुटेरे इस्लाम को बरेली से किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से तमंचा, नकदी और मोबाइल बरामद। मामले में 2 आरोपी फरार। आरोपियों ने तमंचे के बल पर की थी लूटपाट। फरार आरोपी की तलाश जारी। फरार आरोपी को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार, ये कहना है एसएसपी का। थाना पुलभट्टा में बड़ा चौकी में दिनांक 21 और 22 जनवरी की रात में लूट की एक घटना हुई थी, जिसमें 3 अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर तमंचे के बल पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। वादी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया और इस मामले में एक शातिर अभियुक्त इस्लाम को अवैध तमंचे और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने भाई अबरार एवं साथी शकील के साथ मिलकर कुछ नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन लूटा गया था। साथ ही एक दूसरी जगह पर इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल की चोरी भी की गई थी। पुलिस की कुल 4 टीमें इसमें बनाई गई थी और इस टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शीघ्र उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक की प्राप्त जानकारी के हिसाब से यह पता चला है कि इस्लाम पर चोरी और हत्या के प्रयास के कुल 14 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त इस्लाम को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वहीं ऑटोमेटेड बोतल क्रशर मशीन का उद्घाटन, एक खबर तक पहुंचा रहे, जहां पर ऑटोमेटेड बोतल क्रशर मशीन का उद्घाटन किया गया है। मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने किया उद्घाटन। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में बड़ा कदम। प्रमुख जगह पर लगेगी ऑटोमेटेड बोतल क्रशर मशीन। कंपनी से सीधे रिसाइकल रॉ मटेरियल खरीदेगा नगर निगम। मशीन से सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकेगा, कहना नगर आयुक्त का। मशीनों के लिए जगह की गई चिन्हित। पीपीपी मोड के माध्यम से संचालित की जा रही मशीन।
नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैग्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके, उसी दिशा में ये कदम है। इस मशीन के फीडबैक को देखते हुए आगे इसको बढ़ाए जाने की कार्ययोजना है और विभिन्न स्थानों का चिन्हितकरण भी किया गया है। वर्तमान में लगाने में नगर निगम के द्वारा कुछ भी निवेश नहीं किया गया है, ये पीपीपी मोड में संबंधित फर्म के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। पौड़ी के श्रीनगर क्षेत्र में दिल्ली के युवकों का वाहन ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में एक लोकल युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। मामले ने तूल पकड़ा तो शहर में हंगामा हो गया। एक्शन में आई पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और दिल्ली के युवकों को हिरासत में लेकर पहले पूछताछ की और फिर शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों के वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया है। सीओ अनुज कुमार ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। यदि कोई और भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पौड़ी क्षेत्र से आपको ये खबर बता रहे हैं श्रीनगर से। यहां पर पौड़ी के श्रीनगर क्षेत्र में दिल्ली के युवकों का वाहन ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में एक लोकल युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। मामले ने तूल पकड़ा तो शहर में हंगामा हुआ। एक्शन में फिर पुलिस नजर आई और तत्परता दिखाते हुए दिल्ली के युवकों को हिरासत में लिया गया। पहले उनसे पूछताछ की गई और फिर शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों के वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और सीज कर दिया है। सीओ अनुज कुमार ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कोई अगर भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है कि अगर कोई और भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर से, पौड़ी के श्रीनगर की तस्वीरें, जहां ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ था और लोकल युवक की पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और दिल्ली के इन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी भी इनकी सीज कर दी गई है। गिरफ्त में दिख रहे ये आरोपी वही दिल्ली के युवक है जिन्होंने ओवरटेकिंग को लेकर एक लोकल युवक की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और इन सभी को हिरासत में लिया गया है। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भी भेज दिया गया है। पूछताछ इनसे की गई थी। सीओ अनुज कुमार ने साफ कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था को अगर कोई भंग करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो युवक किसी भी क्षेत्र के हों। तो वहीं अवैध निर्माणों पर प्रशासन का कड़ा रुख की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर अवैध निर्माणों पर प्रशासन का कड़ा रुख एक बार फिर से देखने को मिला है। अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और अब अवैध निर्माणों पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी का ये कड़ा रुख देखने को मिला है। प्राधिकरण की बीसी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर सीलिंग की बड़ी कार्रवाई। तपोवन में यदुवेंद्र चौधरी और नीरज गुप्ता के अवैध निर्माणों को किया गया सील। सहायक अभियंता पंकज पाठक के नेतृत्व में सीलिंग की कार्रवाई हुई। प्राधिकरण के नियमानुसार ही करें निर्माण कार्य, साफ कहना पंकज पाठक का। नियमानुसार न पाए जाने पर होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्राधिकरण के नियमों का करें सख्त पालन, ये पंकज पाठक ने अपील भी की है और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। तो अवैध निर्माणों पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी का कड़ा रुख देखने को मिला है। प्राधिकरण की बीसी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर सीलिंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तपोवन में यदुवेंद्र चौधरी और नीरज गुप्ता के अवैध निर्माणों को सील किया गया है।
सहायक अभियंता पंकज पाठक के नेतृत्व में सीलिंग की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण के नियमानुसार ही करे निर्माण कार्य। पंकज पाठक ने सभी से अपील की है ताकि नियमों को ताक पर न रखा जा सके। नियमानुसार ना पाए जाने पर होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्राधिकरण ने नियमों का करें सख्त पालन, कहना है पंकज पाठक का। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान जारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।